Hey guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by लवली कल्ला। तो स्टूडेंट्स हाजिर है आपकी लवली कल्ला आपके पास में आपके अपने YouTube चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लेकर के। इस चैप्टर को करने में हमने बहुत ही टाइम लगा दी क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, बट अब एकदम फाइन फिट हूँ। तो हम देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हमें क्या कहना चाहता है। तो देखिए आप इस वीडियो में किस प्रकार हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन होता है, कैसे ये बनते हैं और कैसे इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। हमारा जो नया सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 2021, बिकॉज कोविड की वजह से काफ़ी सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियोस बनाई हुई है। तो आप बने रहिए अपने खुद के चैनल पर मैजिक केमिस्ट्री बाय लवली कल्ला। और हाँ, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी फटाफट कर दीजिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इस चैप्टर में हमें 3 नए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हेलो, एल्केन एंड एरीन। हेलो वर्ड का यूज़ किया हुआ है तो नेचुरल है यहाँ पर हेलोजन जरूर प्रेजेंट होंगे। और हेलोजन क्या होते हैं, जिन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग जो हमारा 17 है पेरियोडिक टेबल का, उससे बिलोंग करते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। एस्टेटाइन है बट हम उसको काउंट नहीं करते क्योंकि वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर हेलोजन के लिए हमने वर्ड यूज में लिया है हेलो, तो जरूर यहाँ पर हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की भांति रोल कर रहे हैं। अब ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हेलो एल्कीन जो है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है। इनको बोला जाता है एल्किल हैलाइड भी। यहाँ पर आर जो है वो एल्किल है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स जो है वो हैलाइड है यानी कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ठीक ऐसे ही एरिल हैलाइड यानी कि एरीन्स के बारे में हम देखेंगे, ये है एरिल हैलाइड। यहाँ पर ए आर यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड से हैं। यहाँ पर हम जनरली इस चैप्टर में बेंजीन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ये कैसे बनता है। मैंने ले लिया यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैथेन का। ये सिंपल एग्जाम्पल मैथेन जो है वो एल्केन का एग्जाम्पल है। तो अगर इस मैथेन में से इसकी मैं ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, ये है इस तरह से मैथेन। इस मैथेन में से अगर एक H को रिमूव कर दिया जाए तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसी को एल्किल बोला जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एल्केन के स्थान पर मैथेन लिया तो मैथेन में से एक H हटी तो हमें मिलेगा मैथिल, एल्किल के तौर पर मैथिल बनेगा। अगर मैं एथेन लेती तो हमें यहाँ पर एथिल मिलता, प्रोपेन लेती तो प्रोपिल मिलता, ब्यूटेन लेती तो ब्यूटिल मिलता। अब ये जो स्ट्रक्चर मिली है इसमें अगर मैं X को ऐड कर दूं, X के स्थान पर मान लेते हैं मैं क्लोरीन ले लेती हूँ, तो हमें कुछ इस तरह से सिस्टम प्राप्त होगा। ये जो सिस्टम हमें मिला है इसी को बोला जाता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी कि ये एल्किल हैलाइड। ठीक ऐसे ही अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड की। इस चैप्टर में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के तौर पर बेंजीन का यूज़ करेंगे। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर सिंपल बेंजीन। हम जानते हैं बेंजीन का जनरल फार्मूला C6H6 होता है। इसमें से मैं एक H को रिमूव कर देती हूँ तो हमारे पास बच जाएगा C6H5, यानी कि कुछ ऐसे यहाँ पर H ऐड होती है, ये हमें अच्छे से पता है, ये सारे H एटम। अब इसमें से एक H एटम क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इस H को हटा करके यहाँ पर मैं कोई भी एक ग्रुप ऐड कर देती हूँ। तो ग्रुप अगर यहाँ पर ऐड किया जाए तो ये कहलाएगा एरिल, और ग्रुप के स्थान पर यहाँ पर मैं हेलोजन को ऐड कर दूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर X, तो ये कहलाएगा एरिल हैलाइड। और अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर देती हूँ तो ये बन जाएगा एरिल क्लोराइड। ब्रोमीन ऐड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा एरिल ब्रोमाइड। तो ये बन गया हमारा एल्किल हैलाइड।
और ये हो गया हमारा एरिल हैलाइड। अब इनका क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन जो है वो है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पर, यानी कि इनमें हैलोजन एटम्स जो है वो कितने प्रेजेंट है, उनके बेस पर हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो अगर हमें एल्किल हैलाइड्स में एक ही हैलोजन रखना हो, पहले हम एक से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मैथेन, ये सिंपल एल्केन है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल एल्केन या मैथेन। इसमें अगर एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हमारा मोनो एल्किल हैलाइड। और मान लेते हैं यहाँ पर मैं 2H एटम को रिमूव कर देती हूँ, 2 हैलोजन ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा डाई एल्किल हैलाइड। और अगर मान लेते हैं इसी में से मैं 3 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके यहाँ पर 3 हैलोजन ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक ऐसे ही अब इनके भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिंपल हमारी बेंजीन है। हम जानते हैं यहाँ पर H एटम अटैच्ड रहते हैं, बिकॉज फॉर्मूला क्या है इसका, C6H6। अब यहाँ से एक H मैंने रिमूव किया, यहाँ पर लगाया Cl, यानी कि हैलोजन, ब्रोमीन भी ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा मोनो एरिल हैलाइड। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके 2 हैलोजन लगा दिए जाए तो ये बन जाएगा हमारा डाई एरिल हैलाइड। ठीक ऐसे ही अगर 3 हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं और 3 हैलोजन एटम्स को यहाँ पर अटैच्ड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा टर्शरी एरिल हैलाइड या ट्राई एरिल हैलाइड। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर। ये हो गया एल्किल हैलाइड का और ये हो गया एरिल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। एक्चुअल में डिग्री ऑफ कार्बन हमने पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक होगा वह बिल्कुल इसके ऊपर आधारित होगा, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। उसको हम अच्छे से एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को। डिग्री ऑफ कार्बन में हम अक्सर देखते हैं बुक्स में लिखा हुआ रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये सब क्या है इसे हम देखते हैं। जैसे कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ये ले लिया मैंने सिंपल सा एक मैथेन, और फार्मूला हम अच्छे से जानते हैं CH4 होता है, ये ले लिया मैथेन। अब ये जो सेंटर एटम है, यानी कि ये जो सेंटर वाला कार्बन है, यहाँ पर एक H को, इसके H को हटा दिया और यहाँ पर एक मैंने और कार्बन एटम ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया है, एक एल्किल ग्रुप। अभी बताया था मैंने आपको एल्किल क्या होता है। सिंपल एल्केन में से एक H को जब रिमूव किया जाता है तब जो हमें स्ट्रक्चर मिलती है वो कैसे जानी जाती है, एल्किल के तौर पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सिंपल एल्केन लिया, उसमें से एक H हटा करके एक दूसरा CH3, एक एल्किल ग्रुप, मैथिल ग्रुप ऐड कर दिया। तब ये जो हमें स्ट्रक्चर मिली है ना, इसका ये जो कार्बन है सेंटर वाला, ये कहलाता है 1 डिग्री कार्बन, और ये पूरा सिस्टम कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन वाला सिस्टम। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर इसी में से ये पूरी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगी, 2 हाइड्रोजन एटम को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर 2 और कार्बन परमाणु ऐड कर देते हैं। तो मैंने क्या ऐड किया है, 2 मैथिल ग्रुप ऐड कर दिए, दोनों में ही कार्बन प्रेजेंट है। तो इस सेंटर एटम को, ये जो कार्बन है, इसे 2 डिग्री कार्बन बोला जाता है, और ये पूरा सिस्टम कहलाता है 2 डिग्री कार्बन एटम वाला सिस्टम। ठीक ऐसे ही इसी में अगर ये जो मैथेन था, इसमें अब हम 3 जगह पर 3 कार्बन ऐड कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन हटा दिए, उसकी जगह मैंने 3 मैथिल समूह, तीनों ही मैथिल में कार्बन प्रेजेंट है,
ये ऐड कर दिए, तो इस कार्बन को, सेंटर वाले कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोला जाता है और ये पूरा सिस्टम कहलाता है 3 डिग्री कार्बन वाला सिस्टम। ठीक ऐसे ही अगर चारों हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर केवल चारों कार्बन ऐड कर दें तो ये कहलाता है 4 डिग्री कार्बन। सेंटर वाला 4 डिग्री कार्बन और सिस्टम कैसा, 4 डिग्री कार्बन वाला सिस्टम। जनरली इसे प्राइमरी बोला जाता है, आपको मिलेगा कुछ बुक्स में। इसे सेकेंडरी बोला जाता है, ये टर्शरी और ये क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ कार्बन। ये आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए क्योंकि अगला जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। और अगला टॉपिक होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था जस्ट मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, तो उसमें से सबसे पहला वाला जो है मोनो एल्किल हैलाइड यानी कि मोनो हेलो कंपाउंड्स के बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे। अब ये मोनो हेलो कंपाउंड्स होते क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, तब ये टॉपिक बीच में ज़रूर आएगा और ये हमारी हेल्प करेगा डिग्री ऑफ कार्बन वाला, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनो हेलो कंपाउंड्स। मोनो हेलो कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला वाला जो है वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हेलोजन एटम या हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है हमारा, और सेकंड वाला हो जाएगा हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हेलोजन बॉन्ड या हेलोजन एटम। तो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से सबसे पहला जो है वो है एल्किल हैलाइड। अब इसे एल्किल हैलाइड यानी कि RX, इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला जो है वो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, फिर हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड देन तीसरा है टर्शरी एल्किल हैलाइड। मैं रिपीट कर देती हूँ, हम कर क्या रहे हैं, मोनो हेलो कंपाउंड्स। मोनो हेलो कंपाउंड्स का भी क्लासिफिकेशन है, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हेलोजन एटम या हेलोजन बॉन्ड, तो उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला वाला जो है वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हम सबसे पहले करेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें केवल एक ऐसा कार्बन ड्रॉ कर देना है जिससे एक और कार्बन अटैच्ड हो। हम एग्जांपल लेते हैं, अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन एटम वाला सिस्टम, ये H यहाँ ड्रॉ कर दिया CH3। अभी जस्ट मैंने बताया था इसे बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन वाला सिस्टम, बट यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इस सिस्टम में से अगर हम प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, इसमें से अगर एक H एटम को हटा करके यहाँ पर एक हेलोजन लगा दें तो ये जो एल्किल हैलाइड बना है इसे बोला जाता है प्राइमरी टाइप का एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तो ये है क्योंकि यहाँ पर C और Cl प्रेजेंट है, बट ये 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन खुद कैसा है, 1 डिग्री। और ये 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर सेकेंडरी। अब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, हमें करना कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी टाइप का या 2 डिग्री हमें कार्बन वाला सिस्टम ड्रॉ कर देना है। ये मैंने कर दिया यहाँ पर 2 डिग्री वाला सिस्टम। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ऐसा कार्बन वाला सिस्टम जिसमें 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो, क्योंकि ये कार्बन कैसा है जिससे 2 एल्किल समूह अटैच्ड है। इसमें से अगर एक H को हटा देते हैं और यहाँ पर कोई एक हेलोजन ऐड कर देते हैं तो ये हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि 2 डिग्री है, जो कि सेकेंडरी है। क्यों है ये, क्योंकि इससे भी 2 कार्बन अटैच्ड है। तो ये हो गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड और ये हो जाएगा हमारा
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, देन तीसरा है हमारा टर्शरी एल्किल हैलाइड। कुछ भी दिक्कत नहीं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहूँगी। यहाँ पर H लगा देते हैं और यहाँ पर CH3 3 जगह लगा देते हैं, तीनों H रिमूव कर दिए। ये एक ऐसा कार्बन है जो कि 3 डिग्री कार्बन है। ये पूरा सिस्टम कैसा है, 3 डिग्री कार्बन एटम वाला सिस्टम है। इसमें से अगर एक H को हटाऊं और यहाँ पर हैलोजन ला करके बिठाऊं तो ये हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये एल्किल हैलाइड कैसा हुआ, 3 डिग्री या टर्शरी एल्किल हैलाइड। क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बन 3 एल्किल या 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये बन जाएगा हमारा 3 डिग्री या टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो हम कर क्या रहे हैं, मोनोहेलो कंपाउंड, उसमें भी फर्स्ट वाला ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो इन सब में ये हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जहाँ पर हमको 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलते हैं, एक छोटी सी टेक्निक है वो भी आप ध्यान में रखना, हालांकि यहाँ पर नहीं है। sp3 संकरण, sp2 एंड sp, ये तो आपको पता है अच्छी तरह से, ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ये कहाँ बनता है, जनरली जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो यहाँ पर ये बनेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो, अभी मैंने बताया था ये हैलोजन एटम, तीनों में हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्योंकि हम कंपाउंड ही वही पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन एटम, यानी कि हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड रहेगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि वहाँ पर हमको कार्बन कैसा दिखेगा, जो सिंगल बॉन्ड वाला होगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लस यहाँ पर हमें 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे। देखो, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा और पाई दोनों बनते हैं, बट जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो हमें सब जगह यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे। प्लस ये कार्बन कैसा है, क्योंकि न डबल बॉन्ड है न ट्रिपल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो तीनों में ही हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसका हमने पहला एग्जाम्पल लिया एल्किल हैलाइड, उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम ये जो मोनोहेलो कंपाउंड्स है उसका जो पहला पार्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, जिसका कि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बट वेरी इंटरेस्टिंग। उसे बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी ये एलाइलिक वर्ड क्या होता है, थोड़ा सा न्यू है बट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सबसे बड़ी बात, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एलाइलिक से रिलेटेड। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये था हमारा एल्किल हैलाइड, सेकंड हो जाएगा हमारा एलाइलिक हैलाइड। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये बताती हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड है और इससे ये सिंगल बॉन्ड निकल रहा है, इस सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से ये हैलोजन अटैच्ड है। इस पूरे सिस्टम को ही बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। अब मतलब क्या हुआ इसका, हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड रहेगा जो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये हैलोजन एक एकल बंध से बंधित कार्बन से बंधा हुआ रहेगा। मैंने बताया जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
तो ये तो जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। बट ये खुद कार्बन जो है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोला जाता है, और इस पूरे सिस्टम को एलाइलिक हैलाइड। इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो इसे बोला जाता है 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नेचुरल है, ये ब्यूटीन हो गई। अब डबल बॉन्ड है कहाँ पर, बीच में। तो हम जब लेबलिंग करेंगे तो 1 2 कार्बन नंबर 2 पर आ रहा है, यहाँ से चलते हैं तब भी 2 पर आ रहा है, ये सारा सिस्टम है। तो इसका नाम क्या है, सिंपल 2 ब्यूटीन। अब ये जो 2 ब्यूटीन है, इसमें से अगर मैं ये H3 जो था, इसमें से एक H को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ बच जाएगा CH2। उस H को हटा करके यहाँ मैं लगा देती हूँ एक हैलोजन, यानी कि मैंने Br लगा दिया। तब क्या बन जाएगा, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। बट ये कार्बन जो है इससे जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। यही वाली चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एलाइलिक हैलाइड्स में हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड रहता है, बट वो खुद कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड रहेगा। यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बट इस कार्बन से ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है। इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और ऐसे एल्किल हैलाइड्स को एलाइलिक हैलाइड्स बोला जाता है। मैं एक बार इस लाइन को रिपीट कर देती हूँ, बहुत इजी है बट मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हम देखेंगे यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। देखो 2 H बॉन्ड के, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, ये खुद पूरा सिंगल बॉन्ड वाला। बट ये एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसी कार्बन को एलाइलिक कार्बन, ये पूरा एल्किल हैलाइड एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। अब हम तीसरा करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी बेंजाइलिक वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दी एक बेंजीन, नाम से ही पता चल रहा है बेंजीन तो ज़रूर होगी। इस बेंजीन से मैंने यहाँ पर एक कार्बन ऐड कर दिया, इस कार्बन से मैंने एक हैलोजन ऐड कर दिया। तो ये हैलोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है। बेंजीन के नेक्स्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन लगा दें तो ऐसा जब एल्किल हैलाइड बनता है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। फिर से इसमें वही चीज़ आएगी, हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक ऐसे कार्बन से, ये सारे कार्बन है, ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो खुद कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आपको लगेगा मैम ये sp2 कैसे हुआ, बट हम जानते हैं ना बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ ऐसी। बेंजीन में 3 जगह अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ मैंने ऐड कर दिया CH2 और यहाँ लगा दिया ब्रोमीन। बट ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है, बट ये कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है, डबल बॉन्ड वाला है, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। जो अपन टॉपिक कर रहे हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम sp3 संकरित कार्बन से अटैच्ड हो, उन्हें कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। ये हो गए 3। अब हम करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन एटम, यानी कि ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें हैलोजन एटम sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड रहेगा। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं और अब हम पढ़ेंगे sp2
हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड। और ये ऑल ओवर टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा, मोनो हेलो कंपाउंड, यानी कि जिसमें हेलोजन एटम केवल एक ही हो, वो कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले में पहला हम पढ़ेंगे विनाइलिक और सेकंड हमारा होगा एरिल। तो पहला विनाइलिक एल्किल हैलाइड, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड रहेगा, यानी कि हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सिंपल एथीन का। और एथीन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, C2H4। ये रहा C2, ये H4, ये हो गया हमारा सिंपल एथीन। अब इस एथीन में से ये हाइड्रोजन मैं हटा देती हूँ, ये हटा करके यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन। तो ये क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ होता है, जहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो और एक पाई बॉन्ड हो। तो ये हेलोजन एटम संख्या में कितना है, एक। तो मोनो हेलो कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम, उसमें भी कौन सा वाला, सेकंड वाला पार्ट, यानी कि हेलोजन एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच रहेगा जो कि खुद कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है विनाइलिक एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड है बट कैसे वाले हैं, विनाइलिक एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम करेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सिंपल मैंने ले लिया यहाँ पर बेंजीन। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बेंजीन में 3 जगह एकांतरित क्रम में, यानी कि अल्टरनेट, एक को छोड़ करके एक, 3 जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं और वो लगातार रोटेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है ना, ये बेंजीन। तो यहाँ पर 3 जगह डबल बॉन्ड है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये रही हमारी बेंजीन, ये 3 जगह अल्टरनेट क्रम में जो है डबल बॉन्ड है। यहाँ मैंने लगा दिया हेलोजन एटम। तो ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच्ड है, ये सारे कार्बन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, ठीक है। तो इसे बोला जाता है एरिल हैलाइड। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारा हमने आज क्या किया है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड और उनका क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लिया। और हमने ये भी देख लिया डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर। तब तक के लिए अलविदा।